Hi everyone, this is Meerab Zishan. Welcome to Zor Ka Jod Sports Roundup special episode to discuss all the sports. और मेरे साथ मौजूद हैं गजाल अहमद, दूसरी जाने मौजूद हैं हमजा साजिद राना। हमजा को बहुत जल्दी है हमजा बोलने की। आज मैं हमजा की जगह पे बैठा हूँ ना इसलिए। अरे हाँ बिल्कुल, वो उन्हें आदत है पहले जवाब देने की। अच्छा हमजा, फिर आपसे शुरू करते हैं। हम बिल्कुल इस चीज में तजाद पैदा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए हमजा कि आप इतना, क्योंकि आप रोड शो भी करते हैं और आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा, क्रिकेट के अलावा किस स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो ज्यादा रुझान बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? क्रिकेट के अलावा अगर हम जिस तरह भी हम लास्ट डेज कराची में थे तो वहाँ पे मैंने फुटबॉल पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा, स्पेशली लियारी के लोगों को देखा कि वो फुटबॉल को बहुत, और फुटबॉल का थोड़ा मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जो फ्यूचर है वो अगर आप देखें तो वुमेन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज कम्पेयर टू मतलब जो मेल्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और मेरी कुछ फीमेल कोचेस से भी बात हुई, उन्होंने कहा हम लोग एक जो सोसाइटी का टैबू है उसको तोड़े। इसके ऊपर हमने शो भी किया था नया नाजमाबाद के एरिया में। उन्होंने कहा हम सोसाइटी का एक टैबू तोड़ रहे हैं कि जिससे आप कहते हैं जी लेडी जी वाला काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा अगर हम पूरे प्रॉपर किट में ना पहने, निकर शर्ट जो होती है वो ना पहने, अगर हम प्रॉपर वो जो होती है ट्राउजर्स पहन के खेल लें तो इसमें नो हार्म। और अगर हम नीचे से कोई फ्लीस पहन लें, क्योंकि हमारा माशरा चूंकि इस्लामिक माशरा है तो उसके अंदर थोड़े से तजाद आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम स्पोर्ट्स को देख रहे हैं बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ, वो गजाल जिसको बार बार टैग करते हैं। कल मैं देख रहा था एक रेटिंग, एक वेबसाइट थी, आई फॉरगॉट द नेम, उसमें बकायदा मेंशन किया जा रहा था कि सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट किसी जगह से ई गेमिंग या ई स्पोर्ट्स के अंदर आ रहा है तो वो साउथ एशिया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से जरा आगे था। इसके अंदर पॉपुलेशन के अलावा आईटी में उनका एक्सपोजर भी ज्यादा है। So that's the main reason. That's the main reason, बिल्कुल सही। गजाल, फुटबॉल की बात कर रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वुमेन के दरमियान जो है वो फुटबॉल का आज कैंप था, लेकिन वो मनसूख हो गया। आज था या आई गेस के कुछ दिन के बाद है, लेकिन मनसूख कर दिया गया है। Is that true? सुनने में तो यही आ रहा है, सुनने में आ रहा है। और लेट्स सी कि आगे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने जब देखा कि मतलब सऊदी अरेबिया के वुमेन, पाकिस्तान के वुमेन का फुटबॉल की तरफ जो है वो आगे बढ़ना, रुझान जो है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमने क्रिकेट में तो देखा है बहुत सारी फीमेल्स इवन रग्बी में हैं, लेकिन फुटबॉल इज समथिंग लेकिन मेरे अगर आप देखें सऊदी अरब में 2034 के वर्ल्ड कप की पूरी तैयारियां चल रही है। हाँ, बहुत बड़ा जायंटिक स्टेडियम जो कि 95,000 की कैपेसिटी रखता होगा, वो बन रहा है। उसका मॉडल उन्होंने लॉन्च कर दिया और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन 2029 तक स्टार्ट हो जाएगी और 2034 में हम मिडिल ईस्ट में एक ऐसा इवेंट देखने में आएगा जो कतर के फुटबॉल की तारीख को भी बदल देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गजाल, टेनिस बहुत एक पसंदीदा खेल है और टेनिस की काफी ज्यादा अपनी एक फैन फॉलोइंग है। टेनिस के हवाले से भी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, तो गजाल मैं चाहूंगी कि प्लीज बताइए व्हाट्स दैट। टेनिस की हम जरूर बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बड़ा गलत कर रहे होंगे अगर हमने फुटबॉल की बात की, तारीख की बात की, तो उसमें एक नाम हम शामिल ना करें जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। हाँ होता अगर मैं ऐसे बात करूं। गजाल बैठे हो और मेसी और रोनाल्डो की बात ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मेसी ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है, इनफैक्ट इक्वल किया उन्होंने लैंडन डेनोवन का रिकॉर्ड, मोस्ट असिस्ट्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल, और उन्होंने 58 थी लैंडन की, उन्होंने उसको इक्वल कर दिया। अब आप देखेंगे वो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है। अच्छा, स्टिल रिकॉर्ड इज नॉट ब्रेक, इक्वल कर दिया। अच्छा, इक्वल। लेकिन आप जो इम्प्रेसिव बात ये है ना कि आप देखें कि एक तो ही इज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर, टॉप पे रोनाल्डो है, थोड़ा सा पीछे कोई 20 आई थिंक गोल्स का डिफरेंस है पीछे रोनाल्डो, मेसी हैं। उनके मैचेस भी रोनाल्डो से कम है, लेकिन साथ देखें गोल्स इतने ज्यादा हैं और असिस्ट भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में भी मेसी के पास है, which tells you a lot about him as a player and as a लाहौर है वैसे रोनाल्डो यार मेसी है यार, मेसी रोनाल्डो है। मेसी एक चीज मुझे बताएं, जब से ये फुटबॉल स्टार्ट हुई है, पहले ब्राजील में भी एक रोनाल्डो था कि रोनाल्डिनो, बिल्कुल रोनाल्डो भी थे, रोनाल्डिनो। ये रोनाल्डो का लफ्ज क्या नेक शुगूर है फुटबॉल के लिए, ये नाम रख ले तो आपका बच्चा फुटबॉलर। मेरे ख्याल से वही पोर्टुगीज स्पेनिश लैंग्वेज में ये जरा आम सा नाम है, बड़ा कॉमन है, इसलिए हो सकता है। लेकिन खैर ये है कि रोनाल्डो है एंड दिस इज ये याद और भाई ऐसे डिस्क्रेडिट तो ना करें, मेसी है, मेसी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रहा है। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली मेसी रोनाल्डो बिल्कुल क्लोज हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है आने वाले वक्त में मेसी रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं, लेकिन रोनाल्डो मजीद रिकॉर्ड तोड़ हैं अपनी इस एज में आके भी, वो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ हैं। और सही बात है, एक और शख्स जिसकी बात करना यहाँ पे जरूरी है, पेप गार्डियोला, जिनके अंडर मेसी ने खेला हुआ है। I'm not sure अगर रोनाल्डो ने खेला हुआ है या नहीं, लेकिन Guardiola has been associated with all the big and successful clubs of Europe and South America. तो आप ये देखें कि पेप मैन सिटी के साथ उन्होंने एक नई डील साइन कर दी। उन्होंने अपना जो
मैनेजरियल कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड किया मेरे ख्याल से 3 साल के लिए, if I'm not mistaken, 2027 तक। सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज मुझे बताएं कि हम जब भी फुटबॉल को फॉलो करते हैं तो जो इसका स्टारडम है वो साउथ अमेरिका सेंट्रिक क्यों होके रह गया? मतलब इसके जो जितने भी स्टार्स हैं बड़े बड़े वो साउथ अमेरिका से ही हमें ज्यादातर नजर आते हैं, ज्यादातर ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और जो इस तरह की स्टेट्स हैं उधर से नजर आते हैं। क्या वजह है? व्हाई नॉट इंग्लैंड, व्हाई नॉट? रुझान शायद ज्यादा क्रिकेट की तरफ है या नहीं से न्यूजीलैंड का रग्बी की तरफ है। अब ये तो चलें ठीक है कि हमारा फ्रांस से जिडान के अलावा हमें कोई इतने बड़े नाम जिस तरह बहुत हैं नहीं ना, लेकिन मतलब जिस वर्ल्ड नोन फिगर होते हैं जैसे बॉक्सिंग। आपने इंग्लैंड का बताया, अब मैं एक नाम लूंगा जो आप दोनों भी शायद जानते हैं, डेविड बेकहम। कौन नहीं जानता डेविड बेकहम? और अच्छा आपकी बात पे कोई हद तक पॉइंट है क्योंकि रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, दोनों साउथ अमेरिका से ही हैं। इसके पुराने रोनाल्डीनियो उस उधर से ज्यादा टैलेंट आ रहा था, लेकिन अब देखिए ना, अब स्पेन के अब यंग प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी इतनी कमाल परफॉर्मेंस दिखाई, लमीन यमाल। हाई स्कूल से वो सीधा वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने आता है, वो बच्चा है 17 years old और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके वो फुटबॉल खेल रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ही इज गोना बी द नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर। अभी से एट 17 years old उसकी ये परफॉर्मेंस है, जबरदस्त। एंड ही इज फ्रॉम स्पेन। आप सोचें कि वो स्कूल खत्म हो रहा है उसका, स्कूल बस उसको मैच प्लेस पे जाके उतार रही है, वहां से वो आके फिर मैच खेल रहा है। And he become the star. क्या बात है। और यहाँ पर कहा जाता है कि या आप मतलब स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या फिर आप तालीम हासिल कर सकते हैं, तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ये देखिए, ये बातें सीखने की बातें होती हैं। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अभी वैसे तो बहुत सारे मसाइल जारी हैं, हमें वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान को खुद को रिकग्नाइज करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। पास्ट में क्रिकेट में हमें वापसी और अपने आप को मनवाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। खैर, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी, क्योंकि मैं जब बैठी होती हूँ क्रिकेट मेरे अंदर से उमड़ कर बाहर आ ही जाती है, तो बात करते चले मोहम्मद शामी के बारे में। मैं अभी देख रही थी रिसेंटली संजय मंजरेकर ने के हवाले से ये कहा, शामी वाज इंजर्ड एंड डेफिनेटली उनका रिहैब चल रहा था, जो कि काफी देर से चल रहा है स्टिल। अभी क्योंकि आईपीएल की ऑक्शन है और संजय मंजरेकर का ये कहना था कि शायद उनकी ऑक्शन सबसे कम हो, क्योंकि वो जितनी एक रिहैबिलिटेशन में रहे हैं तो उसके बाद वो चीज नहीं रहती है वैसी जैसी पहले थी। तो शामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसके जवाब में बोला कि अगर किसी को अपना फ्यूचर जानना है तो वो संजय मंजरेकर से पूछे, खासा अच्छा फ्यूचर बता देते हैं। ये बात किसी हद तक शामी करेक्ट भी है, क्योंकि अगर संजय मंजरेकर का हम देखें क्रिकेट कैरियर को कोई इतना खास नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। ही इज द रमीज राजा ऑफ इंडिया, जिनका ऐसा कोई कैरियर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट्स देने में उनका रिकॉर्ड रिकॉर्ड। आप ये देखो ना, अगर आप ऐसे प्लेयर के बारे में ऐसी बात आपको पता है एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के करोगे, थोड़ी इंसल्टिंग है। आप कह लो कि रिलेटिवली थोड़ा वो कम ऑक्शन हो सकती है उनकी, लेकिन कहना कि सबसे कम। देखिए इस वक्त अगर हम देखें ना, जसप्रीत बुमराह भी रिहाब के बाद उससे भी अच्छे होकर आए जैसे वो पहले थे। दुनिया में, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि रिहाब के बाद आपकी वो फॉर्म नहीं रहती है, आप रिहाब में ही होते हैं अभी जब आप खेलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं, इंडिया है, इंग्लैंड में आप देखें जोफ्रा आर्चर की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से वो डोमेस्टिक से वापस आया, उन्होंने कमबैक किया और शानदार अंदाज में किया। तो बात यह है कि ये डजंट मैटर व्हेन योर रिहैब इज इट्स डन, तो फिर आप उससे भी बेहतर बन के सामने आ सकते हैं। कुछ खासा है कि यहाँ पे जो क्रिकेटर्स बिल्कुल नहीं चलते ना, and they have a good accent in English, they become so much big analyst। और वो ऐसे, जिस तरह मैं एक नाम लेना चाहूंगा, बाजिद खान, one test match and we very good English accent। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि यहाँ पर स्टारडम, यहाँ पर आपकी एक्सेंट और आपकी बहुत सारी कुछ रेफरेंसेस, अच्छा वुड यू से इन चीजों को बहुत आगे ले जा रहे हैं। भी ऐसी चीजें कहते हैं टू स्टे रेलेवेंट, और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई एक ऐसी चीज बोलने के हमें मुझे ऐसा लगता है कि अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरव्यूइंग संजय मंजरेकर और मैं उनसे जस्ट पूछ लेती हूँ, तो वो उनकी और मेरी तो जस्ट एक नॉर्मल डिबेट है, वो अपना एक ओपिनियन दे देंगे, लेकिन उसको पोर्ट्रे करके खबर बना दिया जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो हर किसी को इंटरव्यू देने से कतराते भी हैं, बिकॉज वो एक नॉर्मल बात कर देते हैं और वो फिर बहुत आगे चले जाती है। एंड शामी इज ऑलवेज देयर टू आंसर एनीवन। उन्होंने इंजमामुल हक साहब को बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। ले जाते हैं जर्नलिज्म में ऐसे भी है ना, आपने एक लाइन लिख दी, उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया, पढ़ने ने सिर्फ लाइन पढ़ी, क्वेश्चन मार्क को नहीं देखा। हाँ, ये बात भी होती है, बिल्कुल सही, छोटा सा करके लगाया होता है ना। आपने एक मूवी में देखा था
कि एक बहुत बड़े स्टार के खिलाफ एक न्यूज लगी, उसके बाप ने कहा आपने क्वेश्चन मार्क को रीड ही नहीं किया किसी ने। हाँ, दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन मार्क देखते नहीं और आप कहते हैं खबर है। खैर हमें तो अंदाजा हो जाता है, हमारा जितनी खबरों से रोज पाला पड़ता है। गजाल, जैसे आपने बात की अभी मेसी की, तो हम टेनिस की बात उससे पहले कर रहे थे और टेनिस के हवाले से मैं चाहूंगी कि जो हमने खबर पढ़ी थी वो प्लीज आप अनाउंस कीजिए। बिल्कुल, टेनिस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं एसामुल हक। कौन नहीं जानता एसामुल हक को? टेनिस का बहुत बड़ा ओनली स्टार इन पाकिस्तान रिगार्डिंग टेनिस व्हेन इट कम्स टू टेनिस। और अब वो सदर बन चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मैं और ज्यादा एसामुल हक पैदा करूंगा, नया टैलेंट को ढूंढ कर लाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली जब आपके पास टैलेंट होता है तो आप टैलेंट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये अच्छी चीज है कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने 2.5 करोड़ की एक ग्रांट भी जारी की है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो असल में हर चीज फाइनेंसेस के साथ चलती है। तो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए लॉरेंस गार्डन में एक बहुत अच्छा टेनिस कोर्ट है, उसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज जो लाहौर में विसिनिटी में हो रही उधर टेनिस कोर्ट्स है। मसला सारा ये कि टेनिस के लिए हमारे पास प्रॉपर कोचिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग ना अक्सर चीज को समझते हैं कि ये भी जोश के साथ खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। टेनिस के अंदर टेक्निक बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। और देखें ख्वातीन को भी इसके अंदर बहुत आगे जाना चाहिए। सानिया मिर्जा एक ऐसा नाम ने कहा है, जैसे हम वुमेन्स फुटबॉल की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बड़े ज्यादा खवातीन इस तरफ आना चाह रही हैं, उसी तरह एसामुल हक ने भी कहा है कि वुमेन टेनिस पर हम खास तौर पर फोकस करेंगे, उसको रिसोर्सेज भी देंगे, उसको जितना भी हो सके हम इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको इनकरेज करेंगे ताकि ये भी आगे बढ़े। ऐसे इनिशिएटिव्स का ना सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि आपने अगर सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करना ना, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 52% वुमेन है, तो अगर आपकी सोसाइटी का बड़ा हिस्सा इररिलेवेंट बैठा रहेगा या आप उसे कहते रहेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल प्रेशर्स कि हम इनको आगे नहीं आने देना चाहते, तो आप समझ लें आप अपने कंट्री को खुद आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। बिल्कुल सही बात है। देखिए अच्छी बात ये है, मैं ये समझती हूँ कि एक वक्त था कि जब हम खेलों को सिर्फ टेलीविजन पर देखते थे, टीवी पर देखते थे या अखबारों में सुनते थे, और सबसे बड़ी बात कि यस दोस वर यू नो मेल सेंट्रिक। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो आज ये तमाम खेल आपको आपके मोबाइल फोन में भी नजर आते हैं। इवन आई एम शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड व्हेन आई हैव सीन नेटफ्लिक्स वाज लाइव स्ट्रीमिंग द बॉक्सिंग मैच। इतने बड़े एक स्टार का बॉक्सिंग मैच है वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पर दिखाया जा रहा था, राइट्स उनके पास थे। तो इट शोज के डिजिटल मीडिया को कितनी इंपॉर्टेंस हासिल हो चुकी है। जैसा आपने पहले कहा कि इंडिया इज नंबर 1 इन आईटी एज वेल, तो आप देखें कि पाकिस्तान में भी इस तरह के इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, डिजिटल को भी काफी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हमजा, अगर आपको याद हो, हमने कराची में एक स्कूल विजिट किया था जहां पर एक एआई टीचर उन्होंने लॉन्च किए हैं, रोबोट लॉन्च किए हैं, तो उसके बारे में प्लीज बताइए। कराची में एक एआई जो रोबोट को लॉन्च किया गया, एक स्कूल है हैप्पी पैलेस के नाम से, उन्होंने एक टीचर ने ये इनिशिएटिव लिया। इट्स अ वेरी बेसिक रोबोट जो कि बच्चों को लेकिन बच्चे उससे ये इसलिए खुश हैं कि एक तो वो टीचर डांटता नहीं, और वो टीचर थकता नहीं, जितनी मर्जी बार सवाल करे, और उस टीचर से आप कुछ भी पूछे तो वो रिप्लाई करता है। अच्छा, ये वो टीचर नहीं है जो आपको कहेगा मुझसे 100 बार भी पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, और वो दूसरी बार पूछने पर आपको पनिशमेंट दे देगा। जरा वो अमेजमेंट वाला फीचर भी है ना कि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो उस वजह से बच्चे ज्यादा और इंट्रीग और इंटरेस्ट भी होता है। अच्छा, ठीक है एक इनिशियल स्टेज पे, लेकिन सबसे बड़ी बात बकौल स्कूल मैनेजमेंट के कि ये जो सारा सॉफ्टवेयर है ये इंडिजिनसली डेवलप हुआ है, ये बाहर से नहीं। तो ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान में कि चलो किसी ने तो कदम बढ़ाया, क्योंकि एआई आगे का फ्यूचर है। एंड सेकेंडली वो हिजाब में है, उसकी एक रीजन है, कल्चरली अप्रोप्रिएट, उसकी एक रीजन है। मैं आपको वो शो के बाद बाल नहीं लगवाया अभी उनके, नहीं मैं बताता हूँ आपको। खैर ये है कि मतलब उन्होंने अगर एक कमेंडेबल जॉब है, कमेंडेबल जॉब है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। एक और चीज मैं आपको बताना चलूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब खेलों में भी दाखिल हो गई। बिल्कुल, लेकिन अगर अब आप देखें सऊदी अरब ने कहा है कि हम एआई की कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे। सबसे पहले तो जो वो स्टेडियम बनाना उसकी मॉडलिंग के अंदर, जो फुटबॉल स्टेडियम, क्योंकि 3D मॉडलिंग तो खैर पुराना कॉन्सेप्ट है, अब एआई मॉडलिंग आ गई। वो उससे कमांड ले रहे हैं कि हम मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब ना हो, और 95,000 एक जायगेंटिक स्टेडियम होगा, उसका ग्रैंडर क्या होगा, लेकिन बनाने में वो एआई की मदद ले रहे हैं। प्लस उन्होंने कहा है कि जो अब आने वाले ये जो टूल्स हैं उसमें भी एआई के जरिए हम जो हमें दिखने में मिलेगा वो बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से होगा सारा। थर्ड वर्ल्ड में रहना बहुत अच्छी बात है, थर्ड वर्ल्ड में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये तो बात वही होगी, ख्वाबों की दुनिया में रहना बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अब एआई आ जाए, डिजिटल आ जाए, जिस तरह आज भी मैनुअल खेलों की बात ही अलग है कि आप हाथ से जो एक आप अपने फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ये चीजों की जो अहमियत है वो आज भी आप समझ लीजिए, गेमिंग वाले लोग मुझसे नाराज ना हो, बिल्कुल भी उनकी अपनी अहमियत भरपूर है, लेकिन ये कि मैनुअल खेलों
का गजाल ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है। हर खेल की अपनी अपनी जगह पे अहमियत थी और हमेशा रहेगी। इसी तरह से मैं ये कहूंगी कि आप अगर एआई का दौर है भी, लेकिन स्टिल ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंपैरिजन, और इंसान का जो अपनी समझ और दिमाग से जो कर सकता है वो कोई भी रोबोटिक चीज नहीं कर सकती है, और ये एक जेन्युइन ओपिनियन है मेरा। ऑब्वियसली क्रिएटर को तो नहीं कोई डॉज कर सकता। और इंस्टेड ऑफ अस गेटिंग इनसिक्योर कि एआई आ जाएगा हमारी जॉब्स लेगा, भाई आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप उसको यूटिलाइज कर सको, उसकी पोटेंशियल आप खुद एआई को इंजीनियर करो, उसको कमांड करो। खैर अभी इस चीज के अंदर सुनने में आता था कि चाइना ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अब सुनकर अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में आप जो है वो टीचर्स भी जो चाइना ने तरक्की की है ना इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि हर ओलंपिक्स में इंडिया की भी बहुत बड़ी आबादी है, वो भी हमारी तरह 1-2 मेडल लेके खुश हो जाते हैं। यूएसए भी ठीक है, यूएसए, चाइना ऐसे मेडल्स लेता है जैसे मजाक होता है। बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है उन्होंने ना बच्चों की ना नरिशमेंट ही मिजाज और उनकी जो नर्सरी जो लगाई है बच्चों को ऐसी लगाई है, उनको मुझे लगता है वो सिर्फ जिम्नास्टिक और ये जितने भी एरोबैटिक्स इवेंट्स हैं सब में उनमें वो ऐसा ट्रेन करते हैं, हर एक कैटेगरी ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो सारे ले जाते हैं मेडल। और मैं ऑनेस्टली ये बात करूं कि हम लोग यहाँ पर बैठकर जब बात कर रहे थे अरशद नदीम के मुतालिक, उनकी जेवलिन थ्रो के बारे में बात कर रहे थे और हम उनके पास्ट को डिस्कस कर रहे थे, मतलब अरशद नदीम भी फेडअप हो गए होंगे कि बस कर दो अब आगे बढ़ जाओ, क्या मेरे पास, वो अब तरक्की कर चुके हैं और हम अभी भी उनकी उस लाइफ को डिस्कस कर रहे थे जब वो मतलब कुछ भी नहीं थे, उन्होंने खुद को बनाया। अल्लाह ताला उन्हें और इज्जत दें। बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ कि वो एक सक्सेस आज उन्होंने ये हासिल किया तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करें। लेकिन ये कि हम जिस वक्त उनकी बात कर रहे थे उस वक्त चाइना अपनी 2026 के ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था। ये और आप देखें कि दे आर ऑलवेज 2 steps अवे फ्रॉम अस। हम हमेशा से यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, चले 10 कह लें, सीधा 10 कह लें क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ये एक अच्छी बात है, हम जितना काम कर रहे हैं, जो भी अभी तक जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वो एक अच्छी चीज बिल्कुल है। हमारे मुल्क में देखे ना, किसी भी पोटेंशियल से आपने कोई काम सबक नहीं लिया। अभी गवादर में एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम है, उसको हम बेच सकते हैं क्योंकि आईसीसी ने अपने ट्विटर पे जब लास्ट उधर एक मैच हुआ था, नुमाइशी मैच 2021 में या 20 में, तो उन्होंने कहा था वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम। उसके पीछे वो प्रिंसेस ऑफ होप का प्रॉपर स्टैच्यू है और उसकी एक बड़ी सिनेमैटिक व्यू बहुत अच्छा आता है। साथ साथ ये कि वहां पे इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, हम लोग इन चीजों को यूटिलाइज ही नहीं करें। 1 महीने से एयरपोर्ट डिसफंक्शनल पड़ा हुआ है, सिर्फ उसकी सॉफ्ट ओपनिंग होगी। अगर आप इंडिया को ये ऑफर करें या आईसीसी को ये ऑफर करें कि पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हम जिसे कहते हैं ना एक गुडविल जेस्चर के तौर पे गवादर में करा दें, तो शायद जो हमारा सूबा थोड़ा सा डिस्टर्ब है उसके अंदर भी एक जैसे कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट का भी हम सोर्स बना सकते हैं क्रिकेट को वहां पे, लेकिन वो स्टेडियम खामोश पड़ा। वही बात आ गई ना, अगर हम आंखें खोल के और दिमाग को एक्टिव रख के फैसले करें तो गवादर अलोन कैन चेंज द होल इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल हो सकता है, बिकेम द नेक्स्ट दुबई। यस इट कैन बी। अच्छा अभी जो चल रहा है, अगर हम वापस थोड़ा सा फुटबॉल पे आए, जीत की बात करें तो अभी यूएफए नेशंस लीग चल रही है हमजा और मीरा, अब क्वार्टर फाइनल्स उसके आ चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल होगा स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स, अगला होगा जर्मनी वर्सेस इटली, फिर पोर्टुगल वर्सेस डेनमार्क। क्या बात है, कौन खेल रहा है? रोनाल्डो। और चौथा होगा जी फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। अच्छा, इसमें ये है कि कभी ऐसा होगा कि पाकिस्तान की फुटबॉल के अलावा पाकिस्तान की शिरकत होगी? आप समझे नहीं मेरी बात, हम सिर्फ फुटबॉल, हमारा फुटबॉल ही जाता है एज अ फुटबॉलर्स नहीं जाते, ठीक है, वो हमें मारते रहे। चले कुछ तो जा रहा है ना, अभी भी थोड़े हो गए, थोड़ा अरसा हमारा फुटबॉल भी नहीं जा रहा। अच्छा, फुटबॉल भी हमारी पास्ट की हिस्ट्री जो फुटबॉल की है वो बहुत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से आज हमें ये इन चीजों का सामना है। मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। पीएफएफ का सबसे बड़ा मसला ये है, पहले तो उधर का जो चेयरमैन फैसल सालेह साहब के बाद कोई पक्का नहीं खड़ा हो सका, दूसरा फंड्स का इशू, तीसरा मैदानों का इशू, तीसरा खेलने वालों का इशू नहीं, चौथा क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है ना। हमने फुटबॉल को कभी बेचा ही नहीं प्रॉपरली। हमारे मुल्क में बस ये जी सियालकोट में बेस्ट स्पोर्ट्स का सामान बताओ, यही करके हम खुश हो जाते। हमारा फुटबॉल जाता, फुटबॉलर नहीं जाता। ये एक दुख की बात है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे डिफरेंट ग्राउंड्स की, स्टेडियम्स की, गवादर की बात इन्होंने की है, तो मुझे याद आया कि कराची में नया नाज़िमाबाद स्टेडियम बहुत खूबसूरत है। उसके अंदर एक पहाड़ का व्यू है और उन्होंने स्टेडियम जिस तरह का बनाया, जिस तर्ज का बनाया है, वहां पर जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो खुद कैच
मैचेस पकड़ते हैं, उनके लिए इनाम अनाउंस किए गए और वहाँ पर बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाया गया। तो इस तरह के स्टेडियम्स की हमें जरूरत है पाकिस्तान में। हमारे पास अभी इतनी जगह है। अच्छा, आपने बागेजना में स्केटिंग बोर्ड भी देखा होगा, वहाँ पर स्केट बोर्ड का जो पूरा एक नया बना है, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत सारे। अच्छा, आप देखिए लॉरेंस में इंटरनेशनल मैचेस होते थे, वो जिम खाना का जो ग्राउंड है उधर इंटरनेशनल वहाँ पर आज भी प्रैक्टिस के लिए बच्चे आते हैं क्रिकेट की। ऐसे ही है। लेकिन अब बात ये, अब उसको बिल्कुल आपने क्लब लेवल की क्रिकेट के लिए छोड़ दिया। ऐसी जगहों पे तो आपको ऐसे इनिशिएटिव लेनी चाहिए, लीग्स करानी चाहिए ऐसी जगहों। अब जब आपको पता है कि इन्वेस्टर इतना इंटरेस्टेड है, और जिस तरह अगर अभी हम कवर करके आए तो इन्वेस्टर्स की मनहोर ने मेहनत है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। इस तरह की इनिशिएटिव्स को कोई देखता नहीं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आप कवर करके आए, आप पहली बात तो यार मेरे बगैर चले गए, आप लोगों को मेरी याद नहीं आई, अनफॉर्चुनेट। आप कमेंट सेक्शन में इनसे जरूर पूछेगा, वो स्पोर्ट्स था, हम आपका राउंड अप देख। दूसरी बात, उधर आपको टर्नओवर कैसा लगा? आपको कैसा लगे आवाम ऐसे छोटे डोमेस्टिक इवेंट्स में भी इतना पार्टिसिपेट कर रही है एक्टिवली? अच्छा, टू माय सरप्राइज जो सेमीफाइनल या फाइनल था उसमें तो काफी लोग थे, ठीक बहुत ठाक ज्यादा क्राउड था। crowd और वहाँ पे हम जिस तरह समझते हैं कि फैमिलीज शायद इस तरह के इवेंट्स में आना नहीं चाहती, लेकिन फैमिलीज की एक भरपूर तादाद ने शिरकत की और दे आर एंजॉयिंग। मतलब हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट जैसा मर्जी जा रहा हो, नेशनली लोग डोमेस्टिक में एंजॉय करते हैं, क्योंकि नेशनली मैचेस होते भी अच्छे हैं। कुछ ये होता है कि आपको होम कंडीशंस का फायदा होता है, आपके सामने हरीफ आप ही की तरह का होता है, बहुत मुश्किलात का सामना हमारे होता है स्टार क्रिकेट ने जो वहाँ पे एक लीग खेल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दी ऑफ द कैमरा कि क्या जरूरत है इंडिया को बुलाने की, अगर इंडिया नहीं बुलाता तो हमारे। सुहेल खान साहब ने कहा है, नाम क्या नहीं लेना, सबको मालूम है अब तो। सुहेल खान साहब ने खैर अपनी ये राय दी है, लेकिन बात ये है कि ऐसा होता नहीं है। जब आप बात कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट की, तो उसमें सबको देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सब हमारी टॉप की टीम्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, तो यहाँ पर हर बड़ी टीम मौजूद है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और आई गेस के हर टीम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए डिस्पाइट द इश्यूज, डिस्पाइट द पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि इसको पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं टू इटसेल्फ। उसमें कोई और ऐसी इधर-उधर के फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने कह ही दिया जेंटलमैन गेम, तो थोड़ी जेंटलमैन स्पिरिट भी ले आना। हाँ, जेंटलमैन बनना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले। अच्छा मीरा, आप तो जोर का जोड़ भी करती रहती हैं सारा दिन, हमें थोड़ी अपडेट देंगे चैंपियंस ट्रॉफी की? क्या अपडेट है? इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान क्या चल रहा है? देखिए, इंडिया ने तो साफ मना कर दिया कि वो नहीं आ रहे हैं। एंड इंडिया नहीं आ रहा है, और मैं डे 1 से यही बात कर रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन अभी कह रहे हैं जय शाह को दुबई में उनकी ऑफिशियल से मुलाकात है आईसीसी के, उस हवाले से क्या? लेकिन जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक उस हवाले से उनकी मीटिंग हो सकती है। रिगार्डिंग पाकिस्तान देयर इज नो मीटिंग येट, क्योंकि अभी तक बीसीसीआई ने सिर्फ उनको कॉल पर ये कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कोई रिटर्न स्टेटमेंट आईसीसी को नहीं दी है। पीसीबी उनसे यही डिमांड कर रहा है कि हमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट दें जिस पर हमें पता हो, आप रीजन बताएं कि व्हाई यू डोंट वांट टू कम पाकिस्तान। तो अभी तक उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन जारी है, और कुछ डेफिनेटली बीसीसीआई कोई भी रीजन बता दें, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स रखे हैं कि या तो फिर इंडिया ना खेले, हम श्रीलंका को शामिल कर देंगे, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ही नहीं होगा, फिर ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता ना। देखिए, हाइब्रिड मॉडल ही लास्ट लग रहा है कि, और मुझे ऐसा लगता है दुबई या कतर, दुबई यूएई को ज्यादा खैर इसके ऊपर अहमियत लेकिन फिर इसमें फेयर अप्रोच तो यही होगी ना, अगर लेट्स सपोज चैंपियंस ट्रॉफी होती और इंडिया जिस तरह जिद पे अड़ा हुआ है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, दुबई में ही हमारे जितने भी मैचेस होंगे, तो फिर पाकिस्तान को भी अपना ये स्टांस रखना चाहिए कि इन फ्यूचर जितने भी इंडिया में टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, हम रख नहीं सकते, हम भी नहीं जाएंगे। उसकी रीजन है, देखिए हम ये कर सकते हैं, विच सलमान भट्ट साहब ने कुछ अर्सा पहले इस हवाले से अपना ओपिनियन दिया था, और आज भी उन्होंने यही कहा है कि इंडिया नहीं आ रहा है ये कोई खबर नहीं है, इंडिया आ रहा है ये खबर होती है। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत रियलिटी बेस्ड बात की है। मैं इसको शायद सुबह से 3 से 4 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन ये है कि उनका ये मानना था कि आप एक एग्रीमेंट कर लें, सेलेक्ट अ हाइब्रिड मॉडल दैट व्हेनेवर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जो कि इंडिया या पाकिस्तान में होता है, तो ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। Seems fair. तो ये इट्स फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर कल को, क्योंकि एशिया कप भी है, उसके बाद इसके फौरन बाद जो 2026 का टूर्नामेंट भी है, इंडिया के अंदर ये दोनों टूर्नामेंट्स हैं, पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर पाएगा? पाकिस्तान एशिया कप से भी विड्रॉ करेगा, उसके बाद 2026 टूर्नामेंट से विड्रॉ करेगा, वर्ल्ड कप विड्रॉ करेगा, कितनी नहीं पॉसिबल हो सकती। ऐसी चीजों में पाकिस्तान को सबसे पहले जो देखना चाहिए ना, अपने जो डिप्लोमेटिक फैक्टर्स हैं और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं, उसके ऊपर जाके बहुत स्मार्ट किस्म की डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, और ऐसे कंट्रीज को अपने नैरेटिव के साथ मिलाने की जरूरत है, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है,
who can create some sort of pressure. Although India is a large economy, they don't get any sort of pressure from the market, especially from the international market, because they have very good relations with UAE and all the Gulf states, जो कि आने वाले is the second home of BCCI, जो कि आने वाले दिनों में क्रिकेट के लिए होम ग्राउंड्स होंगे। देखिए ना आप अब इंडिया अपनी IPL की ऑक्शन जो है वो जद्दा में करवा रहे हैं, और आई गेस कि ये कुछ ही दिनों में शायद 25th को है ऑक्शन, तो आप देखेंगे वहां पर उसको करवा रहे हैं। तो दे आर यूजिंग प्लेटफॉर्म्स एंड सऊदी इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, बहुत सपोर्ट करता है सऊदी अरब, हमेशा से हर स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करता है। रीजन है ना, इंडिया के पास ऐसा इन्वेस्टर है जो कि सऊदी अरब को फायदा दे सकता है। रिलायंस डिस्पाइट दैट सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब में अभी जैसे अब वुमेन इंडिया को बड़ा सपोर्ट किया, हमने हमेशा टीम भेजी है, तो ये सारे इस पूरे सिनेरियो में ना आपको पता है सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? फैंस का हो रहा है। फैंस का इंडियन फैंस यहाँ आना चाहते हैं, हमारे फैंस जितने भी, मैं हूँ, हमजा है, आप है, हम जाके स्टेडियम में ऐसे मैचेस देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं भाई कजाफी में विराट कोहली आके खेल रहा हो, उधर से बाबर आजम रहेगा बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर ये योगा ब्रॉडकास्टिंग वाले ऐसी कि हर ख्वाहिश हर किसी का अपना फायदा हो जाएगा, एंड पे कौन रोएगा? फैंस रोएंगे और गेम रोएगी। बिल्कुल ऐसे ही थैंक्स टू बीजीटी, क्योंकि अभी सारी तवज्जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तरफ है लोगों की, और जसप्रीत बुमराह उसके ऊपर कमाल करके दिखाते जा रहे हैं। लेट्स सी कल का दिन किस तरह का होता है। तो मेरे ख्याल से आज के एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। बिल्कुल। और यकीनन आपको हमारी डिस्कशन से काफ़ी सारी डाइवर्सिटी स्पोर्ट्स के हवाले से मिली होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, और एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क टू आवर पैनल, गजाल, हमजा इंक्लूडिंग मी, हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो अभी के लिए हमजा और गजाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।